मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों में हम बात करेंगे खास तौर से खाद्य तेल बाजार के बारे में। खाद्य तेल मार्केट के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार देखा गया है और मार्केट में कैसा कामकाज देखा गया है। घरेलू मार्केट में क्या बाजारों में कीमतें चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा कामकाज देखा गया है और इसका कितना इंपैक्ट पड़ा है घरेलू मार्केट पर, इस बारे में भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। सीबीओटी ने अमेरिका के बाजार में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। सोया तेल में गिरावट जो है वो ट्रंप ने अपनी ईपीएफ फंडिंग घटा दी है, घटाने का प्रस्ताव दिया है, इस वजह से गिरावट दर्ज करी गई है। इसके अलावा चाइना जो है वो अमेरिका के टैरिफ प्रस्ताव पर अभी भी विचार कर रहा है, सोच रहा है। चाइना का डीसीई छुट्टी के बाद अब जो बाजार खुला है मार्केट में, यहां से उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखी नहीं गई। सोया तेल के साथ साथ पाम ऑयल में भी कमजोरी के साथ ही बाजार खुलता हुआ नजर आया। इसके अलावा मलेशिया में उत्पादन बढ़ने की खबरें समझ में आई हैं, लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, डिमांड बाजारों में कमजोर है। इसकी वजह से उत्पादन जो देखा जा रहा है जो बढ़ा है और बाजारों में, इसकी वजह से दाम पर भी दबाव देखा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति थी। मार्केट में बहुत अच्छी सिचुएशन देखी नहीं जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है। अब हम बात करते हैं घरेलू मार्केट के बारे में। घरेलू बाजार में भारत के मार्केट पर अगर बात करी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से दबाव देखा जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन पड़ता हुआ नजर आया है। भारत के बाजार पर भी विदेशी मार्केट का इंपैक्ट पड़ने के कारण दामों में गिरावट दर्ज करी गई है। इसके अलावा पुराने ऊंचे रेट पर जो स्टॉक खरीदे गए थे वो भी अब बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, डिमांड काफी नहीं है कि स्टॉक बेचा जा सके। गर्मी जब बढ़ती है तो गर्मियों के मौसम में वैसे भी जो खाने के तेल होते हैं उनकी उतनी डिमांड नहीं होती है, जो खपत होती है वो घट जाती है। डिमांड बहुत अच्छी ना होना ही एक बड़ा कारण बना हुआ है मार्केट में गिरावट आने का। अगर ओवरऑल तकनीकी स्तर पर बात करते हैं, टेक्निकल चीजों को अगर देख लेते हैं, केएलसी वगैरह क्या चल रही है, तो केएलसी यानी मलेशिया के बाजार में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का जो समर्थन स्तर माना गया वो 3600 के लेवल पर माना गया है। 3600 रुपए का लेवल माना गया है। यहीं पर बाजार थमता हुआ नजर आ सकता है, बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी अगले 15 दिनों में। 15 दिन मतलब 15 मई से लेकर 20 मई तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 15 दिनों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख नहीं है, ऊपर से आपको मंदी ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा व्यापारी जो है उनके लिए हमारी सलाह यही है कि सावधानी से आप काम करके चल सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या बाजारों में आपको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। बाजारों में जिस तरह से गिरावट देखी जा रही है, क्या ये गिरावट खरीदारी का सही मौका है या नहीं। अगर आपको इसकी सलाह चाहिए सीधा हमारे एक्सपर्ट से, सीधा एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपको अभी ज्वाइन करना होगा मॉर्निंग का 9:45 का लाइव सेशन, जिसमें आपको मिलता है बाजार खुलने से पहले ही बाजार के सारे अपडेट। विदेशी बाजारों के साथ साथ आप घरेलू मार्केट के बारे में भी जान सकते हैं कि कैसे कामकाज देखा जाएगा और आप पहले से ही मार्केट अपनी रणनीति अपना सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं मॉर्निंग में होने वाले 9:45 के लाइव सेशन से और पा सकते हैं खाद्य तेल बाजार से जुड़े सभी मार्केट अपडेट सही वक्त पर। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।